Hello, hi. My name is Mahima Yadav and I'm a software engineer. So today I'm going to talk about the notification of JNU entrance exam for all programs. Okay. So here मैं बात कर रही हूँ सारे programs की. Basically I'm talking about the MCA entrance for JNU and so यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है और उसकी फ़ीस कितनी है एंड जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, डेट्स हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. ओके, सो चलते हैं. मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर रखी हुई है. जो भी नोटिफिकेशन की है वो मैं आपको वन बाय वन करके सारी की सारी बता दूंगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल दी लाइक पीडीएफ पेजेस because it has like 130 pages. Okay, so मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. आपको जो भी इंफॉर्मेशन बाकी की डिटेल्स देखनी हो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं. ओके, सो चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे फ़ी डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं. तो इट्स लाइक जो हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जुलाई टू 27 अगस्त के बीच में होने वाला है. तो 27 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन हो जाता है और वो आपका टिल टू 27 अगस्त तक जाएगा. ओके, सो इसके बीच में ही आपको फॉर्म फिल करना है, इसके बाद सबमिट करना है. देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं. जो कि जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर वो सोचते हैं मैं इसकी फ़ी पे करूं या नहीं करूं, मुझे एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, वॉट एवर जितना भी जिसको सोचना होता है, तो वो क्या करता है कि इट्स लाइक वो 27 अगस्त लास्ट डेट है इसकी. तो लास्ट डेट में 11:50 PM, इट्स मीन कि रात के 11:30 बजे या लाइक बिफोर 12 o'clock, 11:50, इट मीन्स लाइक 5 मिनट बिफोर ओनली. सो तब तक आप सबमिट कर सकते हैं. उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा आपको फ़ी सबमिट करने का और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का. ओके, जब तक आप फ़ी सबमिट नहीं करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, आपको एडमिट कार्ड अलॉट कभी नहीं करेंगे. ओके, सो देन फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट्स. सो जो PhD, MTech, MF, MPF एंड MA, MSc, MCA और PGD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 530 रुपीज़ है. एंड SC ST या OBC हैं तो उनके लिए 310 रुपये है. ओके, एंड जो BPL वाले लोग होते हैं उनके लिए 110 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है. ओके, सो ये फ़ी वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है. और अगर आप एक चॉइस करते हैं इट मीन्स आप मल्टीपल प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में. ओके, सो इट्स लाइक अगर आप टू चॉइसेस देते हैं कि इधर हम इसका एग्ज़ाम देंगे, इधर हम उसका एग्ज़ाम देंगे, दो एग्ज़ाम अगर आपको एक साथ कंडक्ट करते. बहुत सारे लोग हैं जो MCA भी करना चाहते हैं और अगर उन्हें लगता है कि अगर मुझे MCA नहीं मिला, MSc मिली या MSc नहीं मिली तो ये वाला मिल जाए तो मैं इससे भी कर लूँगा. तो इस तरीके से भी उन्होंने फ़ी दे रखी है कि 800 रुपीज़ होगी जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 415 रुपीज़ होगी एंड BPL वालों के लिए 215 रुपीज़ होगी. ओके, एंड अगर आप 3 कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए 1000 फीस है फॉर जनरल कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज के लिए 500 है एंड 300 फॉर BPL कोर्सेज. ओके, सो इस तरीके से आप फ़ी के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड बाकी के जो भी हैं वो आगे की डिटेल्स है उसको भी देखते हैं कि क्या है इसमें. एंड जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद में अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली. सो जो भी पर्टिकुलर फॉर्म होगा वो वेबसाइट के थ्रू ही हो सकता है. तो वो 1 सितंबर टू 3 सितंबर के बीच में होगा. जब आपके सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो करेक्शन करने का टाइम आएगा वो सारा उधर पे होगा. ओके, फिर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट. जो डाउनलोड करेंगे आप एडमिट कार्ड अपना वो NTA वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं. वो 8 सितंबर को जारी करेंगे. ओके, सो अभी ही उन्होंने डिटेल्स ये भी दे दी हुई है कि एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी होंगे.
तो आपका 30th तक इट मीन्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म होगा, 2-3 दिन में आपका करेक्शन हो जाएगा एंड देन फिर वो 8 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट ऑल्सो हियर। सो इट मीन्स एग्ज़ाम की डेट क्या होगी आपकी 20, 21, 22, 23, 4 डेट्स दी गई हैं। इनमें से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, पर्टिकुलर लोगों को स्लॉट दे दिए जाएंगे कब कब किसका एग्ज़ाम होगा। ओके एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा, 180 मिनट्स का होगा एंड टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेशन वाला एग्ज़ाम होगा वो 9:30 AM टू 12:30 PM होगा एंड सेकेंड सेशन का क्या होगा 2:30 PM टू 5:30 PM होगा। ओके एंड सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑफ द एडमिट कार्ड, वो सारा का सारा आपका एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर देंगे कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, कैसे क्या एग्ज़ाम होगा। ओके एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की जो भी होंगी वो बाद में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी और यहाँ पे सारी लिंक्स भी दी हुई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंड शैल आई रीड ऑल द थिंग्स और नॉट, सो हियर आई डोंट थिंक सो कि मुझे सारी की सारी चीज़ें रीड करने की ज़रूरत है। मैं आपको लिंक दे दूँगी, यू कैन रीड ऑल द पेजेस। ओके सो लैंग्वेजेस के बारे में डिफाइन है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ओके 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 सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। सो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, आप अपना एक यूनिक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसके थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ओके एंड फिल इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, जिससे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम न हो, तो वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या बाकी की चीज़ें भी ले लेनी है। एंड अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जिसका साइज भी दिया हुआ है एंड कैंडिडेट सिग्नेचर ऑल्सो। ओके सो आपको पहले से ही अपने जीमेल पे स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर की फ़ोटोकॉपी रखनी है, जिससे आपको फॉर्म फिल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड पे फी यूजिंग लाइक गेटवे दिए हुए हैं, पेमेंट गेटवे की डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग यूपीआई किस तरीके से आप पे कर सकते हो। एंड की प्रूफ ऑफ फी पेड इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड, द अमाउंट and amount will be refunded to the candidate account. Okay, however the candidate has to make another transaction in case the confirmation. Okay, yeah, so you have to like take your proof also, जिससे कि आपका कोई भी मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के बीच में। द कैंडिडेट इन्वाइटेड फॉर वाइवा वॉइस एंड लाइक दोज फाइनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन विल बी इंटीमेटेड ऑन देयर ईमेल आईडी। ओके फिर यहाँ पे वाइवा के भी चांसेस हैं, तो वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल में जनरेट कर देंगे। जो ईमेल आपको यूनिक ईमेल आप प्रोवाइड करोगे उनको, उसी में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। Then okay, candidate are advised to check JNU admission link regularly on website. Okay, so website में आपको regularly check करना है कि क्या अपडेट्स आ रही है, क्या अपडेट्स नहीं आ रही है। ओके दैन हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो ओके नेक्स्ट दिस इज द ओके शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन वट एवर आई हैव told you and this one mode of exam land based CBT computer based test। okay duration 3 hours, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मार्क्स पर 1 फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ओके इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, कोई भी अदर लैंग्वेज में पेपर नहीं होगा। ओके so syllabus it is already defined here। okay so you can check particular subject wise syllabus and all and criteria and all। okay so I will provide this link, you can just read all the things whatever related to you।
because here I have already described the fee payment online mode also, and details. Okay, so many things are repeated here. ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि अब इससे ज़्यादा भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ बी टेक केयर एंड लाइक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एवरीथिंग. आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कौन से एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, एंड कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका जो भी है बहुत अच्छे से याद रखना. बिकॉज दिस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. अगर आपकी कोई भी मिसप्रिंट होता है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल खुद आप होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा. क्योंकि ये कोविड टाइम चल रहा है, कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी अलाउ नहीं है, राइट. सो आप किसी से सपोर्ट नहीं ले सकते हो. सो जब आप फॉर्म फिल करें, बी केयरफुल होकर करें कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, सही है या गलत है. जो भी है बहुत अच्छे से चेक करके और लाइक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें. एंड कुछ भी भूलना नहीं है, अच्छे से देना है. एंड वन मोर थिंग, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है. बिकॉज सबको चांस बार बार नहीं मिलता है. अगर मिलता है तो हमें उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसे पा लेना चाहिए. एंड जैसे कि अब निमसेट में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है. तो उनके लिए भी है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, सारे एग्ज़ाम्स देना, बहुत अच्छे से देना. किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. एंड जेएनयू के लिए, एमसीए के लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पेपर टफ आता है, बट कोई बात नहीं. मैथ्स आती है, बीएससी की मैथ्स आती है. जो लोग बीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत इजीली कवर कर लेते हैं. बट जो लाइक अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. स्टिल अगर वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं. ओके. एंड बाकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं है, आराम से पेपर देना. इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड जेएनयू इज़ वन ऑफ देम ऑल्सो. सो लाइक बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से देना, अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, कोई भी छोड़ना नहीं. टाइम आपके पास काफ़ी दिया हुआ है. स्टिल आप कोशिश करना कि उससे पहले ही आप सबमिट कर दो. लास्ट टाइम का वेट मत करना. इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, और मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं चलो ठीक है इतनी तो है. बट जो भी एग्ज़ाम देना, बी कॉन्फिडेंट होके देना. उसके लिए थोड़ा सा पढ़ कर देना. ऐसे मत देना कि हम चेक करने जा रहे हैं और पैसे भी वेस्ट करो, टाइम भी वेस्ट करो, और यहाँ से वहाँ जाने में रिस्क भी बहुत सारे हैं इस टाइम पे. ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस कोविड रिस्क बहुत ज़्यादा है. सो जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना. एंड लाइक अच्छे से करना, ठीक है. सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. अगर आप जेएनयू का एग्ज़ाम ऑलरेडी अपने मन में डिफाइन कर सकते हो कि लाइक नहीं मैंने सोच रखा हुआ है मुझे जेएनयू जाना है, तो आपने प्रिपरेशन भी उस अकॉर्डिंग ही की होगी कि आपको जेएनयू जाना ही जाना है. ओके. सो ओके, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. अगर कोई क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ पहले भी, और मेरे पिछले भी वीडियो, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो. जहाँ पे भी आपको कोई डाउट है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टा पे, या फिर आप इसी चैनल पे आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. मैं जब भी देखूँगी मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी. मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करने की. ओके. थैंक यू.